ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज डेट है 17 अप्रैल 1969। पुरुषार्थ के स्नेह ही सबके स्नेही बनते हैं। पुरुषार्थ के स्नेह ही सबके स्नेही बनते हैं। आबू आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन। सर्व स्नेही बच्चों को बाप की नमस्ते। आपका स्नेह किससे है? कोई ने कहा बाप से, कोई ने कहा सर्विस से, और भी किससे स्नेह है? अभी भी एक बात रह गई है। बाप दादा से स्नेह तो है, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ से भी ज़्यादा स्नेह रखना चाहिए। देवी परिवार से स्नेह, सर्विस से स्नेह, बाप दादा से स्नेह, ये तो है ही, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज़्यादा स्नेह रखना चाहिए। जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे वो सबके स्नेही होंगे। पुरुषार्थ से हर एक का कितना स्नेह है वो हर एक को चेक करना है। बाप दादा से भी स्नेह इसलिए है कि वो पुरुषार्थ कराते हैं। प्रारब्ध से भी स्नेह तब होगा जब पहले पुरुषार्थ से स्नेह होगा। देवी परिवार का भी स्नेह तब तक ले अथवा दे नहीं सकते जब तक पुरुषार्थ से स्नेह नहीं। अगर पुरुषार्थ से स्नेह है तो वो एक दो के स्नेह के पात्र बन सकते हैं। स्नेह के कारण ही यहाँ इकट्ठे हुए हो, लेकिन बाप दादा के स्नेह में रहते हो। अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है, क्योंकि यही पुरुषार्थ ही तुम बच्चों की सारी कल्प की प्रारब्ध बनाता है। जितना बच्चों का स्नेह है उतना उससे बहुत अधिक बाप दादा का भी है। जितना जो स्नेही है उतना उसको स्नेह का रेस्पॉन्ड मिलता रहता है। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है। अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है? वर्तमान समय का पाठ यही है। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना और स्नेह से सर्विस का सबूत देना है। ये अव्यक्ति स्नेह का पाठ कहाँ तक पक्का किया है? आप क्या रिजल्ट समझते हो? आधे तक पहुँचे हो? मेजोरिटी के रिजल्ट पूछते हैं। कोई ने कहा 25%, कोई ने कहा 75%। 25% और 75% में कितना फ़र्क है? मेजोरिटी 25% समझते हैं। ऐसे रिजल्ट क्यों है? इसका कारण क्या है? 25% अव्यक्त स्नेह है तो बाकी 75% कौन सा स्नेह है? मेजोरिटी की अगर 25% रिजल्ट रही तो जो भविष्य समय आने वाला है उसमें पास मार्क्स कैसे होंगी? अब तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है। अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है। अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्त स्थिति बनाने की मदद देता है। 25% ये रिजल्ट क्यों? कारण सोचा है? समय अनुसार अब तक ये रिजल्ट नहीं होने चाहिए। समय के प्रमाण तो 75% होने चाहिए। फिर ऐसी रिजल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? उसका तरीका क्या है? अंतर्मुखता। ये तो सिर्फ कहते हो अंतर्मुख होना है, लेकिन ना होने का कारण क्या है? बाप दादा से, सर्विस से स्नेह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ से स्नेह कम है। इसका भी कारण ये देखा जाता है कि बोध करके परिस्थितियों को देख परेशान हो जाते हैं। परिस्थितियों का आधार ले स्थिति को बनाते हैं। स्थिति से परिस्थिति को बदलते नहीं। समझते हैं कि जब परिस्थिति को बदलेंगे तब स्थिति होगी, लेकिन होनी चाहिए स्वास्थिति की पावर, जिससे ही परिस्थितियाँ बदलती है। वो परिस्थिति है, ये स्वास्थिति है। परिस्थिति में आने से कमजोरी में आ जाते, स्वास्थिति में आने से शक्ति आती है। तो परिस्थिति में आकर ठहर नहीं जाना है। स्वास्थिति की इतनी शक्ति है कि जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है। स्वास्थिति की कमजोरी होने के कारण कहाँ कहाँ परिस्थिति प्रबल हो जाती है। मेजोरिटी बच्चे यही कहते रहते हैं, बाबा इस बात को ठीक करो तो हम ऐसे बने, इस बात की रुकावट है। ऐसे कोई बिल्ले हैं जो अपनी हिम्मत दिखाते हैं कि इस परिस्थिति को पार करके ही दिखाएंगे। अर्जी डालते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन अर्जी के साथ साथ जो शिक्षा मिलती है उसको स्वरूप में लाते नहीं। सबकी अर्जिया की फाइल बहुत इकट्ठी हो गई है। जैसे धर्मराज के चोपड़े होते हैं ना, वैसे वर्तमान समय बाप दादा पास बच्चों की अर्जियाँ बहुत है। हर एक का फाइल है। मुख्य बात तो सुनाई कि पुरुषार्थ से स्नेह रखना है। अपने को आप क्या कहते हो? पुरुषार्थी हैं। आप पुरुषार्थी हो, फिर पुरुषार्थ को नहीं जानते हो? अपनी फाइल को जानते हो?
अपना पुरुषार्थ क्या है उसका पता है। साकार रूप में फाइनल स्थिति देखी ना तो साकार रूप में कर्म करके दिखाया तो उससे फाइनल स्टेज का पता पड़ा ना। फाइनल स्टेज के प्रमाण जो कुछ कमी देखने में आती है उस कमी को शीघ्र निकालना ही पुरुषार्थ से प्यार है। धीरे धीरे नहीं करना चाहिए। साकार का भी मुख्य गुण देखा, वह कोई भी बात को पीछे के लिए नहीं छोड़ते थे। अभी ही करना है, जैसे ही वो अभी करते थे वैसे ही अभी करना है। ऐसे नहीं कि कब कर लेंगे, 10 व 15 दिन के बाद कर लेंगे, मधुबन जाकर पिछाड़ी को प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे इंतज़ार बहुत करते हैं, इंतजाम को भूल जाते, इंतजाम नहीं करते, बातों का इंतजार बहुत करते हैं। इंतजार को निकाल इंतजाम में लग जाएंगे, फिर 75% रिजल्ट हो जाएगी। वर्तमान समय मेजॉरिटी के पुरुषार्थ की रिजल्ट 75% से कम नहीं होनी चाहिए। कारण भी सुना रहे हैं, कोई समय का इंतजार कर रहे हैं, कोई समस्याओं का, कोई संबंधों का, कोई फिर अपने शरीर का। लेकिन जैसे हैं जो भी सामने हैं वैसे ही हालातों में इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है, यह लक्ष्य रखना है। अभी कुछ आधार होने के कारण अधीन बन जाते हैं, बातों के अधीन है। हर एक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते हैं। कोई कहते हैं शरीर का रोग ना हो तो हम बहुत पुरुषार्थ करें, कोई कहते बंधन हटा दो, लेकिन ये तो एक बंधन हटेगा दूसरा आएगा। तन का बंधन हटेगा, मन का आएगा, धन का आएगा, संबंध का आएगा, फिर क्या करेंगे? ये खुद नहीं हटेंगे, अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। कई समझते हैं बाप दादा हटाएंगे या समय प्रमाण हटेंगे, परंतु यह नहीं समझना है अभी तो समय नज़दीक पहुंच गया है, जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो ये पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास, मालूम है कितने श्वास चलते हैं, अनगिनत है ना। तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। अभी ऐसा समय, अगर कुछ भी अलबेलापन रहा तो जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गंवा दिया, वैसे ये पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए पहले से सुना रहे हैं, पुरुषार्थ के स्नेह रख, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। ऊपर से सारा खेल देखते रहते हैं, तुम भी आकर देखो तो बड़ा मजा आएगा। बहुत रमणीय खेल बच्चों को देखते हैं, आप भी देख सकते हो। अगर अपनी उच्च अवस्था में स्थित होकर देखो तो अपने सहित औरों का भी खेल देखने में आएगा। बाप दादा तो देखते रहते हैं, हंसी का खेल है। बड़े बड़े महारथी शेर से नहीं डरते मगर चींटी से डर जाते हैं। शेर से बड़ा सहज मुकाबला कर लेते, लेकिन चींटी को कुचलने का तरीका नहीं जानते। यह है महारथियों का खेल। घोड़े सवार पता है क्या करते हैं? गैल्प करते हैं। घोड़ों सवारों का भी खेल देखते हैं। महारथियों को तो सुनाया, घोड़े सवार जो हैं उनकी हिम्मत उत्साह बहुत है, पुरुषार्थ में कदम भी बढ़ाते हैं, लेकिन गैल्प करते करते फिसल जाते हैं। फिसलते भी नहीं, गिरते भी नहीं, थकते भी नहीं, अथक भी हैं, चलते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मार्ग की सीढ़ियाँ हैं उनमें आकर्षित हो जाते हैं। अपने पुरुषार्थ को चलाते भी रहते हैं, लेकिन देखने के संस्कार जास्ती हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे करते हैं, तो हम भी करें। रीस करते हैं तो घोड़े सवारों में देखने का आकर्षण ज़्यादा है। प्यादों की एक हंसी की बात है, खेल सुना रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, होती है बहुत छोटी सी बात लेकिन उसको इतना बड़ा पहाड़ बना देते। पहाड़ को राई नहीं, राई को पहाड़ बनाकर उसमें खुद ही परेशान हो जाते हैं। है कुछ भी नहीं, उनको सब कुछ बना देते। ऊंचा ऊंचा देख हिम्मतहीन हो जाते हैं। फिर भी वर्तमान समय जो भी तीनों ही हैं उनमें से आधा क्वालिटी ऐसी है जो अपने को कुछ बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी बाप दादा हर्षित होते हैं। उन्हों की हिम्मत हुलास कदम आगे बढ़ता हुआ देख हर एक से पूछते कि कौन महारथी, कौन घोड़े सवार, कौन प्यादे हैं, तो बता सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 17 अप्रैल 1969। ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। आप सभी का संगठन खास किस लिए मंगाया है? संगठन के लिए मुख्य 4 बातें जरूरी है। आपस में एक दो में स्नेह, आपस में एक दो में स्नेह। सेकंड है नज़दीक संबंध। थर्ड है सर्विस की जिम्मेवारी। फोर्थ है ज्ञान योग की धारणा का सबूत। इन 4 बातों में तैयार हो। एक दो में स्नेही कैसे बनना होता है, स्नेही बनने का साधन कौन सा है? ये जो एक दो से दूर हो जाते हैं उसका कारण ये है क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते हैं। सभी के संकल्प संस्कार एक हो कैसे सकते हैं? संस्कार तो हर एक के अपने अपने होते हैं।
संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? सकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? जो ब्रह्मा का संस्कार वह ब्राह्मणों का। सकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा में तो वह संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग यथाशक्ति है। उनका मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। निरंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी, अपना सभी कुछ त्याग कर देते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सद्गुण आ जाते हैं। दूसरों के अवगुणों को ना देखना, यह भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो ये भी त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका ये है, एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित। इस सर्वस्व त्यागी से सरलता सहनशीलता आपे ही आएगी। सर्वस्व त्यागी की ये निशानी होगी, सरलता और सहनशीलता। सकार रूप में भी देखा ना, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। बुर्जुग का बुर्जुग, बचपन का बचपन। आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए, बोलने से नहीं, चलन से चित्र देखने में आएगा। ऐसी चलन अभी है। आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है, देखने में तो आता है, लेकिन कभी कभी जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो तब आपकी वाणी से सूरज से समझते हैं कि इनको ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। कहते हैं ना कि आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी कैमरा हो, आपके कैमरे में बाप दादा के चित्र छपे हुए हैं, वह कभी कभी दिखाते हो। क्यों? सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते हो? पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है? कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है? क्या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं? जैसे अब कह रहे हो ऐसे ही अंत तक कहेंगे? पुरुषार्थ शब्द अब चेंज होना है। भले पुरुषार्थी तो अंत तक रहेंगे, लेकिन वह पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा जैसे अभी कहते हो। पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार गलती हो फिर वही दूसरी बारी ना हो, ऐसा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का जो अर्थ है उसमें प्रैक्टिकल में आना है। एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? पुरुषार्थ का लक्ष्य तो होना चाहिए। बाकी इस तरह का पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए। एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे? सिर्फ पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, इससे नहीं बनेंगे। है तो स्थूल बात है, लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। उसका तरीका भी बताया सर्वस्व त्यागी। सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या होगी? सरलता और सहनशीलता। ये बातें जब धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात जरूर वर्तमान समय ध्यान में रखनी है। वर्तमान समय देखा जाता है आजकल की स्थिति जो है वह कुछ स्तुति के आधार पर है। स्तुति और निंदा दो शब्द है ना, तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है, अर्थात जो कर्म करने हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। कर्तव्य के फल की इच्छा ज़्यादा रखते हो, स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती। स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है। अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं, अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भी भूल जाते हैं। तो यह कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। जो अनन्य हैं उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आप पे ही निकलेगा, लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना है। यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को ख़त्म कर लेंगे। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। दूसरे भले कितना भी महिमा करें, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद प्रभावित नहीं होना है। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करना है, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। इसलिए जो भी बात होती है हर बात के दो तरफ तो होते हैं। दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है, ना उस तरफ ज़्यादा ना इस तरफ ज़्यादा, संगम पर ठहरना है। तुम संगम युगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है वह संगम पर नहीं ठहरता है, इस तरफ व उस तरफ चला जाता है। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा। दोनों की बीच की अवस्था में स्थित रहना है। संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करेंगे।
तुम्हारा खान पान पहनना आदि सभी बीज का ही है। इस रीति जो जजमेंट करते हो तो बीज की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है। कई बातों में दिखाई पड़ता है इस तरफ और उस तरफ विशेष हो जाते हो। होना चाहिए बीच में। बीज की अवस्था है बीज बिंदी। जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है। उस पर ही ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। यह भी लक्ष्य दिया हुआ है, कहाँ बालक हो चलना है, कहाँ मालिक हो चलना है। जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना चाहिए। यह भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग अर्थात गलतफहमी हो जाती है। यह भी चेकिंग बहुत रखनी है। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना है। इसलिए कहा कि संगम पर ठहरना है। सिर्फ बालक भी नहीं बनना है और सिर्फ मालिक भी नहीं बनना है। दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे। बालकपन अर्थात निसंकल्प हो, जो कोई भी आगे मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। किस स्थान पर मालिक बनना है वह स्थान और बात देखनी है। सभी जगह मालिक नहीं बनना है। जहाँ बालक बनना है वहाँ अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। इसलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी है, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हैं तो दो मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर हो जाता है। मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है। राय दी मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। किस समय बालक, किस समय मालिक बनना है, यह भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है, कुछ भी वह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है ना, सदैव एक रूप नहीं। जैसा समय वैसा रूप। उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना है, सुलटे रूप से बनना है। अच्छा, ओम शांति।